दोस्तों, सौरमंडल के सभी ग्रहों में से एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एक धरती ही ऐसा ग्रह है जिस पर अरबों सालों से जीवन रूपी पेड़, पौधे व जीव जंतु फलते फूलते आ रहे हैं। आइए जानते हैं धरती से जुड़े कुछ रोचक तथ्य व जानकारी। धरती का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन साल यानी करीब 450 करोड़ साल पहले हुआ। धरती को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन ईयर यानी लगभग 410 करोड़ साल पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था। 3959 मील की रेडियस के साथ धरती हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। धरती को अंतरिक्ष में 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर एक नीले रंग के तारे जैसे प्रतीक होता है। वह आकाश से धरती का नीला होने का कारण इस ग्रह पर मौजूद जल है। धरती को बाहरी अंतरिक्ष से अपने नीले रंग की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। धरती की सतह पर 70% से भी अधिक पानी है। यह धरती के मास का 1% से भी कम है। धरती का कोर लगभग 88% लोहे से बना है और इसकी परत पर लगभग 47% ऑक्सीजन है। सौरमंडल में धरती ही एक ऐसी जगह है जहां पानी तीनों अवस्थाओं में यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में मौजूद है। धरती की कोर में मौजूद निकेल और आयरन के कारण धरती के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र धरती पर भारी सौर हवाओं को बहने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। बरमुडा ट्रायंगल पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे धरती की मजबूत चुंबकीय शक्ति के कारण होते हैं। धरती के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और यह चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। धरती पर समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा धरती और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। चंद्रमा जब धरती के नज़दीक होता है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा धरती के समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जल को नीचे की ओर ढकलता है और इस प्रकार समुद्र में भाटा आ जाता है। धरती के चंद्रमा का आकार धरती के आकार का लगभग 27% है। धरती सूरज के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे के औसतन वेग से सूरज के चारों ओर घूम रही है। धरती 4 मुख्य लेयर से बनी है जिनका नाम इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट है। धरती का वायुमंडल जमीनी स्तर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे मोटा है और इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक है। धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और इसकी सतह पर तरल पानी है। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की सतह के नीचे जापान के दक्षिण पूर्व में मारियाना ट्रेंच नामक खाई धरती पर सबसे गहरी खाई है जो कि लगभग 7 मील गहरी है यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। धरती अपनी एक्सिस में 23.4 डिग्री झुकी हुई है। धरती पर होने वाले मौसम का बदलाव इसके सूरज के चारों ओर के रोटेशनल स्पीड के कारण होता है। धरती की सतह का अब तक का सबसे गर्म दिन 56.7 डिग्री सेल्सियस था, जिसे 10 जुलाई 1913 को ग्रीनलैंड रंच डेथ वैली कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था। धरती का सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान रूस के साइबेरिया के एक गांव ओयमकॉन है, जहां का सर्दियों में तापमान
-68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धरती और सूरज के बीच की न्यूनतम दूरी 147.5 मिलियन किलोमीटर है और धरती और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। धरती पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका के वोस्तोक स्टेशन पर था, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। धरती की सतह का लगभग 70% महासागरों द्वारा कवर किया जाता है, जिसमें इस ग्रह का 97% पानी होता है। ये महासागर महान रहस्यों और भौगोलिक विशेषताओं से भरे पड़े हैं, जैसे कि धरती की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी पानी के नीचे ही है। धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। धरती पे मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूर है। दोस्तों, यह संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है बरमुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुंच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निगल गया या समंदर। वैज्ञानिक भी बरमुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी भयानक जगह है जहां पर जाने वाले जहाज या विमान अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पर मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देता है। इस वजह से जहाज में सफर कर रहे यात्री अपनी दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाते। उसके बाद विमान और जहाज कहीं गायब हो जाते हैं, जिसका कारण किसी को भी अब तक पता नहीं चला है। बरमुडा ट्रायंगल का पहला जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जिसके बारे में उन्होंने अपने जर्नल्स में लिखा था। ट्रायंगल के अंदर जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी भी देखी थी। सैकड़ों सालों से ये बरमुडा ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण लोगों के लिए एक रहस्य बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले न जाने कितने समुद्री जहाज और विमान खो चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा सामने आया था 5 दिसंबर 1945 को, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकन नेवी के 14 पायलट अपने 5 फ्लाइट्स के समूह, जिसका नाम फ्लाइट 19 था, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बरमुडा ट्रायंगल की तरफ निकले थे। लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट लीडर चार्ल्स ने कंट्रोल सेंटर फोन करके बताया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है और कहा कि उनके एयरक्राफ्ट के तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उनका कहना था कि वो रास्ता भटक गए हैं और उनको दिशा का कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है। यहाँ तक कि समंदर का मंजर भी कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। यह सब कुछ अजीब सा है। उसके कुछ देर बाद ही उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और वो 14 पायलट कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। उसी शाम उनको ढूंढने की एक कोशिश में एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी भेजा गया, जो कि उड़ान भरने के सिर्फ 27 मिनट बाद ही गायब हो गया। इसी तरह मेरी सेलेस्टी नामक एक व्यापारिक जहाज जो बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र से लापता हो गया था। शुरू में लोगों को यह लगा कि जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया है, लेकिन 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में इस जहाज के यात्री और कर्मचारियों का कोई पता नहीं चला। लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लेने की बात साबित न हो सकी। 1918 में एक और घटना सामने आई थी, जिसमें
एक यूएसएस जहाज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ईंधन आपूर्ति के लिए अमेरिका जा रहा था। इसमें करीब 309 क्रू के सदस्य थे और यह भारी माल से भरा हुआ था। लेकिन यह जहाज बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में जाकर वापस नहीं आया। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसे ढूंढा नहीं जा सका। इसी तरह पिछले 100 सालों में तकरीबन 20 विमानें और 50 से ज़्यादा समुद्री जहाज बरमुडा ट्रायंगल में खो चुके हैं, जिनका मलबा तक आज तक नहीं मिला है। इनमें करीब 1000 लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ के रहस्यमय हालात और समुद्री जहाज़ों का गायब होने जैसी घटनाएं पिछले लंबे समय से इंसानी दिमाग के लिए जिज्ञासा का विषय बन चुकी है। नवीनतम बात करें तो साल 2015 में एक मालवाहक जहाज जिसका नाम था अल फारूक इस क्षेत्र से गायब हो चुका है। वैसे ही 2005 में पहला पाइपर पीए हवाई जहाज बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गया। वैसे ही साल 2007 में इसी क्षेत्र में पाइपर पीए हवाई जहाज फिर से गायब हो गया। यानी एक के बाद एक विमान और समुद्री जहाज अभी भी यहाँ इस क्षेत्र में गायब हो रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर लोगों में कई सारी अफवाहें भी फैलने लगी है कि उस जगह पर एलियंस यानी दूसरे ग्रह के प्राणी वहाँ कब्जा किए हुए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस वास करते हैं और वह अपने क्षेत्र में इंसानों को नहीं आने देना चाहते, इसलिए वे उन्हें धरती से गायब कर देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ समुद्री दानव रहता है जो लोगों को निगल जाता है। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे कोई सटीक सिद्धांत नहीं होने के बावजूद इस क्षेत्र में हर साल दुर्घटनाएं होती ही रहती है। मानव इतिहास में बरमुडा ट्रायंगल एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया है।